हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले। चैप्टर तो हमारा वही है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और इसमें नया टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। रही बात नोट्स की, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, साथियों को भी प्रेरित कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अब नया मैटर आने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है। लेक्चर शेड्यूल देखते हैं। हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है? हमारा आज का लेक्चर 4 है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाके देख लें ताकि इसमें प्रिसाइसनेस बढ़ सके। सो बिना देरी शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन एक वर्ड है, कंजर्वेशन हमने 11 में पढ़ा है। कंजर्वेशन यानी क्या होता है? संरक्षण। संरक्षण अब ये सब थोड़ा टिपिकल वर्ड होता है, लेकिन कंजर्वेशन समझ ले तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली प्रेजेंट होते हैं। ये बात हमारे दिमाग में ले आए, इसको कहेंगे हम कंजर्वेशन। हम उनमें से पॉजिटिव चार्ज निकाल लेते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज रह जाता है, हम उसमें से नेगेटिव चार्ज निकाल लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम ये कह सकते हैं कि चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम उसको ना तो क्रिएट कर पा रहे हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड। मतलब हम ना तो उसको पैदा कर सकते हैं, ना हम उसे नष्ट कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि एनर्जी के लिए हम कहते थे 11th क्लास में कि एनर्जी को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार चार्ज के लिए कह दिया यहाँ पर कि चार्ज नाइदर कैन बी प्रोड्यूस नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। हम इससे ना तो पैदा कर सकते हैं, ना इससे हम नष्ट कर सकते हैं। इन अदर वे, द algebraic sum of positive charge and negative charge of an isolated system remains always constant। किसी भी आइसोलेट सिस्टम के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों का सम हमेशा एक कांस्टेंट बना होता है, एक कांस्टेंट रहता है। ये हम दो जो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में डेफिनेशंस लिए, यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। किसी एक को ना लिखे तो फिर पूरे दोनों को लिखे, क्योंकि दोनों से एक कंटेंट में पूरी अच्छे से उसके अंदर भरपाई हो जाती है। जो चीज़ें उनकी रिक्वायर्ड होती है वो सब चीज़ें उन्हें मिल जाती है। एग्जाम्पल, व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विद द सिल्क। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और उतने जितने पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे है उतने ही नेगेटिव चार्ज सिल्क के कपड़े पर भी आ जाते हैं। तो अब यदि हम देखें कि 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज यदि ग्लास रॉड पे आए तो 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज सिल्क के कपड़े पे होगा। अब यदि हम दोनों को जोड़ दें तो दोनों को जोड़ने से दोनों की जो टोटल क्या होता है, कांस्टेंट हमें 0 मिल जाता है। व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विद द सिल्क इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क बिकम नेगेटिवली चार्ज। ये तो ऑब्वियसली आपको क्लियर होगा। द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑफ रॉड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस एट द सिल्क क्लॉथ। बिल्कुल सही है, जितने पॉजिटिव चार्ज हमने ग्लास रॉड पे प्रोड्यूस किए उतने सेम टू सेम नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएंगे? सिल्क के क्लॉथ पर आ जाएंगे। इन पेयर प्रोडक्शन, अब इसका एक और एग्जांपल है जो एक अच्छा एग्जांपल है, इसको हम देना चाहिए एग्जाम में। यदि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आता है तो ये दो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उनके साथ साथ हमें इस एग्जांपल को दे देना चाहिए, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा मजबूत सा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इन पेयर प्रोडक्शन गामा फोटॉन स्प्लिट्स इनटू वन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अब यदि आप गामा फोटॉन को लेते हैं, गामा पार्टिकल को लेते हैं, जो फोटॉन पार्टिकल है उसको हम स्प्लिट करते हैं तो हमें एक तो इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक पॉजिट्रॉन मिलता है। तो देखिए आप यहाँ पे इन पेयर प्रोडक्शन सम ऑफ चार्ज प्रोड्यूस इज 0, लेकिन हमने गामा को हमने स्प्लिट किया तो एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक पॉजिट्रॉन मिला। तो यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइन कर देते हैं तो एक माइनस एक प्लस को डिस्ट्रॉय कर देगा और फिर से गामा पार्टिकल बन जाएगा, गामा फोटॉन बन जाएगा। इस प्रकार से जो चार्ज है उनका सम हमेशा क्या रहता है? एक कांस्टेंट होता है। किस पर? किसी आइसोलेट मतलब ऑब्जेक्ट पर। सो बिफोर पेयर प्रोडक्शन इन द चार्ज ऑफ गामा रेज वाज 0। तो पहले भी क्या था? इसमें 0 था, लेकिन अब जो हमें मिले उनको हम सम कर देंगे तो वो भी क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी हर बार कांस्टेंट क्या है? चार्ज की क्वांटिटी है। तो यही बात यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन आइसोलेट सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। ये बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक था जो समझ में आ गया होगा, लेकिन ये पॉइंट पूछा जाता है कभी कभी छोटे नंबरों में, इनको पूछ लिया जाता है। क्या होता है, स्टूडेंट अवॉइड करते हैं कुछ पॉइंट्स को, तो उन्हीं को एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट करके पूछ लिया जाता है। वहाँ हम ये रिस्की हो जाता है कि हमें आ रहा है नहीं आ रहा है, इसलिए इसे पढ़ लीजिए और एक दो बार पढ़ के ही सिंपल याद हो जाएगा आपको। सो कंटिन्यू कीजिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।